नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं A1 ऑनलाइन क्लास में सोनू कुमार अपने YouTube चैनल A1 ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का सेट नंबर 4। पिछले 3 सेट में मैंने 30 क्वेश्चन करवा दिया है। आज सेट नंबर 4 में 10 और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन का कलेक्शन लाया है और चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आप लोगों को सेट वाइज प्रोवाइड करवाया। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मानव लाल रक्त कणिका की अवधि कितनी होती है? मानव का जो लाल रक्त कणिका मतलब आरबीसी की अवधि कितनी होती है? आरबीसी की अवधि कितनी होती है? इसका आंसर है 120 दिन होगा। आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 तक जिंदा रहता है। ठीक है, आरबीसी लाल रक्त कणिका जो है 120 दिन तक जिंदा रहता है। ठीक है, 120 दिन तक ये जिंदा रहता है। क्यों 120 दिन तक जिंदा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब लोग आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करती है? सबसे पहले आप लोग को हम डायलिसिस के बारे में समझाना चाहेंगे। डायलिसिस जानते क्या होता है? जब किसी व्यक्ति का किडनी सही से काम नहीं करता है तब उस व्यक्ति को किडनी का काम क्या है? किडनी का काम है रक्त को शुद्ध करना। किडनी का काम है रक्त को शुद्ध करना। ठीक है, किडनी का काम है किडनी या विक का काम है रक्त को शुद्ध करना, रक्त को प्योर करना। ठीक है, रक्त को शुद्ध करना, प्योर करना। जब किसी व्यक्ति का किसी बीमारी के कारण उसका किडनी काम नहीं करता है तो उस परिस्थिति में व्यक्ति को डायलिसिस मशीन की सहायता से किडनी को शुद्ध करना पड़ता है। ठीक है, डायलिसिस मशीन की सहायता से किडनी को शुद्ध करना पड़ता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कृत्रिम विक मतलब कृत्रिम मतलब हो क्या? आर्टिफिशियल तरीके से किडनी को रक्त को साफ करना, ये कार्य करता है, विक में कार्य करता है। ठीक है, या करेक्ट में नहीं होगा, कृत्रिम विक में कार्य करता है। आपको हमने समझाया डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति का किडनी या विक रक्त को शुद्ध नहीं कर पाता है, तो उस परिस्थिति में हम डायलिसिस मशीन की सहायता से अपने रक्त को साफ किया जाता है। इसको आर्टिफिशियल बोलते हैं, कृत्रिम विक। ठीक है, अब क्वेश्चन है मनुष्य की पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। चलिए, मनुष्य की पाचन क्रिया कैसे प्रारंभ होती है, चलिए हम आपको फोटो के माध्यम से समझ। चलिए हम आप लोगों को फोटो पे ले लेते हैं। फोटो कहाँ गया? जो स्लाइड बना के रखे देखिएगा। मनुष्य का पाचन जो स्टार्टिंग होता है मुख गुहा से। ठीक है, मनुष्य का पाचन मुख गुहा से स्टार्ट होता है। मनुष्य का पाचन मुख गुहा से स्टार्ट हुआ, वहां पर भोजन को वह टुकड़ा कर दिया। ठीक है, भोजन को वो टुकड़ा करके मुख से स्टार्ट हुआ, मुख में भोजन को चिबा उबा के टुकड़ा करके उसमें राल मिला के तो उसको हम कहाँ भेज देते हैं? ग्रास नली में भेज देते हैं। ठीक है, उसके बाद वो ग्रास नली में आ गया। ग्रास नली के बाद वो अमाशय में आ जाता है। ठीक है, अमाशय के बाद वो छोटी आंत में आ जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ हुआ? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? मनुष्य का पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। ठीक है, मुख गुहा में आप कोई भोजन खाइएगा तो वहां पे मुख गुहा में क्या कीजिएगा? भोजन को टुकड़ा में तोड़ लीजिएगा। भोजन को मुख में क्या करते हैं? टुकड़ा में तोड़ देते हैं। ठीक है, मुख गुहा में टुकड़ा में तोड़ देते हैं, वहां से पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। क्वेश्चन इसके ऑप्शन के अनुसार 1 हो जाएगा। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए मनुष्य के साथ पाचन क्रिया समाप्त कहाँ होती है, संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपका संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, उसका आंसर होगा छोटी आंत में होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मानव मूत्र में साधारण यूरिया का प्रतिशत कितनी होती है? आपको क्वेश्चन पूछा गया है मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत कितनी होती है। इसमें आपको यह जानना पड़ेगा अब मूत्र में कौन कौन सा संगठन होता है और वो कितना प्रतिशत होता है। चलिए आपको हम
देखिए मूत्र में जो है, मूत्र में जल का 95% जल होता है, यूरिया 2% होता है, कार्बनिक लवण 2% होता है, यूरिक अम्ल 0.5% होता है। ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए यूरिया मूत्र में जल कितना प्रतिशत होता है, उसमें आप 95 लगाइएगा। मूत्र में यूरिया 2% होता है, कार्बनिक लवण 2% होता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, मूत्र में यूरिया का प्रतिशत, यूरिया का क्या 2% हो जाएगा। ठीक है, यूरिया का 2% होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये आपके मूत्र का संगठन है। आपके मूत्र में जल पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है, लवण पाया जाता है और यूरिक एसिड पाया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जल पाया जाता है। यूरिया मात्र 2% पाया जाता है। यूरिया का मात्रा मात्र 2% है। ठीक है, यूरिया मात्र 2% पाया जाता है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मात्र 2%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, आप देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन है। यहाँ थोड़ा एरर हो गया, यहाँ पर स्पेस नहीं दे पाए। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक कौन सा विटामिन है। ठीक है, रक्त आपका स्कंदन मतलब है जमना। रक्त जमने में विटामिन के हेल्प करता है। रक्त का स्कंदन में विटामिन के कारण आपका रक्त जमता है। ठीक है, आपका अगर आप मान के चलिए आपका एक्सीडेंट हो गया, अगर आपका रक्त सभ्य शरीर से बाहर निकल जाएगा तो आप मर जाइएगा। ठीक है, इसी के कारण क्या, विटामिन के कारण आपका 2 से 3 मिनट तक आपका रक्त बहता है। उसके बाद 5 से 7 मिनट में रक्त आपका जम जाता है। ठीक है, वहाँ आपका ब्लड का क्लॉट हो जाता है, जिसके कारण आपका रक्त नहीं जमता है। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा विटामिन के कारण आपका रक्त स्कंदन में, रक्त जमने में आवश्यक है, आप लोग विटामिन के बोलेगा। ठीक है, विटामिन के कारण आपका रक्त का ठक्का बनता है। ठीक है, जो स्कंदन बनता है, जिसके कारण आपका शरीर का फट जाता है। कुछ मिनट के बाद आपका रक्त बहना बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें विटामिन के पाया जाता है। विटामिन के का कार्य है ये रक्त को ठक्का जमाना। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए रक्त क्या है, रक्त एक संयोजी ऊतक है। कहाँ है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। सिंपल क्वेश्चन है, रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको, हम इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन में आपको फिगर के माध्यम से समझाना पड़ेगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको बोल रहा है इनमें कौन सा मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है। ऑप्शन देखिए, इलियम है, जेजुनम है, कॉलम है, डियोडेनियम है। इसको छोटी आंत का भाग नहीं, आपको छोटी आंत पे ले जाते हैं। छोटी आंत आपको दिखता कैसा, वहाँ पे आप लोग समझिएगा छोटी आंत कहाँ गया भाई। हाँ देखिए, ये है आपका छोटी आंत। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, छोटी आंत का जो आपका यू का जैसा घुमा हुआ है ना, ये इसको हम डियोडेनम बोलते हैं। यू का जैसा जो होगा ये डियोडेनम है, ये ऐसे ऐसे घुमा हुआ है। ठीक है, ये डियोडेनम है, यू आकार का होगा, डियोडेनम होगा। ठीक है, ये डियोडेनम है। और ये जो है जेनम है। ये जो अंदर वाला भाग जो आप देख रहे हैं, ये वाला भाग, हरा वाला भाग, ये वाला भाग क्या है, जेनम है। और ये वाला भाग जो देख रहे हैं, ये वाला जो यहाँ पे गया है, इसको हम लोग क्या, इलियम कहते हैं। ठीक है, इलियम कहते हैं, इलियम कहते हैं। और ये अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स क्या होता है, अपेंडिक्स देखिए, अपेंडिक्स को हम लोग काट के अपेंडिक्स एक अपसोसी अंग है। अब अपेंडिक्स को काटियो दीजिएगा ना, आदमी जिंदे रहता है। अपेंडिक्स अब काम नहीं रहा कुछ। और ये कोलन है, ये रेक्टम है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है। आप कैसे बोलिए, मनुष्य का छोटी आंत का भाग नहीं है, कौन नहीं है भाग, आप बोलिए। इलियम था, जेजुनम था, कॉलम था, डियोडेनम था। आप बोलिए, कमेंट करके बताइए कौन सा भाग नहीं है। छोटी आंत का भाग कौन नहीं है, यही नहीं है, छोटी आंत का भाग नहीं है, डियोडेनम, जेनम, इलम। इसका मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका। अब आपको पता चल गया होगा इसमें कौन सा छोटी आंत का भाग नहीं है, कोलन नहीं है भाग। अब देखिए कोलन कहाँ पे है, देखिए कोलन का स्थिति देखिए आप कहाँ पे, पोजीशन, कोलन का पोजीशन यहाँ पे है। कोलन बड़ी आंत का भाग है। छोटी आंत का 3 को भाग है, एक डियोडेनम है, एक जेनम है और एक इलम है। ठीक है, आपको पता चल गया फोटो से, कोलन बड़ी आंत का भाग है, ये तीनों छोटी आंत का भाग है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है।
के शरीर में संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। यही छोटी आंत में मनुष्य का संपूर्ण पाचन होता है। यही छोटी आंत में मनुष्य का संपूर्ण पाचन होता है। आपसे अगर पूछा जाए कि भविष्य में क्वेश्चन, मनुष्य का शरीर में संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, आप बोलिएगा छोटी आंत में होता है। संपूर्ण पाचन छोटी आंत में, कहेंगे छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, आपको छोटी आंत का फोटो भी दिखा दिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मीडिया जल्दी। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन बोला मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार होती है। देखिए मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार होती है। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार होती है, क्योंकि एक बाल्य अवस्था में, अगर आप बाल्य अवस्था में 20 दांत, दूध के दांत ऐसे होते हैं, 20 दांत टूट के दोबारा होते हैं। आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग बच्चे होंगे तो आपका दांत टूट रहा होगा, आपका 20 दांत जो है टूट के नया हो जाता है, जिसको हम 20 दांत को हम दूध के दांत बोलते हैं। ठीक है, मनुष्य के शरीर में 2 बार विकसित होने वाले 20 दांत है। आपसे अगर कभी क्वेश्चन भविष्य में पूछा जाए, अगर आप कभी भविष्य में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, मनुष्य के शरीर में तो 32 दांत होते हैं। ठीक है, मनुष्य के शरीर में 32 दांत होते हैं और 20 दांत 2 बार होते हैं। कितना? 32 और 20 जोड़िएगा तो क्या होगा? 52। अगर आपसे कभी भविष्य में क्वेश्चन पूछा जाए मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने बार, कुल मनुष्य के संपूर्ण जीवन काल में कितने दांतें होती है, कितने दांतें होती है, संपूर्ण जीवन काल में कितने दांतें विकसित होती है, आपसे पूछेगा 52, ऑप्शन देगा वहाँ 52 दांत। ये क्वेश्चन एसएससी का क्वेश्चन है। हम एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था मनुष्य के शरीर में कितने दांतें 2 बार होती, कितने दांतें मनुष्य के शरीर में कितने दांतें आती है, क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा। ऑप्शन में आने क्या क्या दिया था? 52 दिया गया था, ऑप्शन में 52 दिया गया था, 50 दिया गया था, 30 दिया गया था, 32 दिया गया था। सब बच्चा 32 मार दिया, पता चला सबका आंसर गलत। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। 20 दांत इसका हो जाएगा 2। अब देखिए मूत्र का रंग पीला किसके? मूत्र का रंग पीला यक्रोम के कारण होता है। ठीक है, मूत्र का रंग पीला यक्रोम के कारण होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।